अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेव, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक थी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी शेक की रेसिपी, और इसको आप रमज़ान में मस्ट यूज़ करिएगा क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक दफ़ा आप एक गिलास पी लेंगे, आपकी पूरे दिन की थकावट, आपकी कमज़ोरी, किसी भी किस्म का घुटने का दर्द, कुछ भी आपको किसी भी किस्म की कमज़ोरी है, आपके पट्टों की कमज़ोरी है, सब दूर हो जाएगा। ये के शेक जो है वो कैल्शियम विटामिन से भरपूर है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे है जी, मेरे पास बनाना है, खजूरें हैं और मेरे पास जी खोया है। खोया हम सारा का सारा बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, हम क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करेंगे। सो सबसे पहले जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी कि किस तरह हम हेल्दी वे में बना सकते हैं। सबसे पहले जो आपने खजूरें लेनी है वो मेरे पास हैं जी 12 अदद खजूरें मेरे पास, ठीक है। और हम 3 ग्लास बनाएंगे। 3 ग्लास की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने खजूरों की गुठलियाँ निकाल के रख दी थी, ठीक है। उसके बाद बनानास है मेरे पास और खोया है। अब इनकी क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी, आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, किस तरह हम इसको अच्छे से हेल्दी वे में रेडी करते हैं। यहाँ पे देखें खजूर में गुठली बिल्कुल भी नहीं है, और ये मेरे पास 12 खजूरें हैं जो हम सबसे पहले जग के अंदर ऐड करेंगे। खजूरों को आप चाहें इस तरह की, अगर आपके पास हार्ड वाली हैं तो आप उनको 5 मिनट के लिए डिप रख भी सकते हैं, लेकिन मैंने इनको नहीं था भिगो के रखा हुआ। आप चाहें तो दूध के अंदर इनको भिगो के रख सकते हैं, जिससे आपने शेक रेडी करना है उसी दूध में धो के आप भिगो दें। जस्ट 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दें, ये सॉफ्ट पड़ जाएंगी। नहीं तो आप सॉफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी खजूर होती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा शेक में आता है। सो आप यही मस्ट ट्राई करिए। उसके बाद मैंने 7 अदद बनाना इसमें ऐड किए हैं। 12 मैंने खजूरें ऐड की हैं, 7 बनाना ऐड किए हैं, और उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच भर के खोए का ऐड किया है। 1 चम्मच खोए का इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमने 3 गिलास बनाने हैं, तो उसके लिए खोया 1 चम्मच बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपने इतना ही ऐड करना है, ज़्यादा करेंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा, आपका दिल बोझल हो जाएगा, आपको लगेगा जैसे आपने बहुत ही कोई हैवी चीज़ यूज़ कर ली है। सो हमने काम जो है वो इक्वल रखना है, ठीक है। उसके हिसाब से आपने इसमें 1 चम्मच ही ऐड करना है। और यहाँ पे आप देखें मैंने 3 मग दूध की इसमें ऐड किए हैं, और यहाँ पे मैं अब इसमें शुगर ऐड करूँगी। शुगर ऐड आप अपने हिसाब से करिएगा, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करिएगा। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच शुगर ऐड किया और उसके बाद मैंने ब्लेंडर को चला दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताऊंगी। आपने हमेशा जब भी शेक वगैरह रेडी करना होता है तो आप फ़ौरन से उसके साथ ही बर्फ़ मत ऐड कर दिया करें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पतला बन जाता है। ठीक, अगर आपने अच्छे से शेक बनाना है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप है कि आप पहले शेक को वैसे ही बनाएं। जब आपको लगे कि आपका शेक अच्छे से रेडी हो गया है तो उसके बाद आप इसमें बर्फ़ ऐड करें। और बर्फ़ आपने इसी तरह ऐड नहीं करनी है, आपने बर्फ़ ऐड करने के बाद फिर से ब्लेंडर को चला देना है, ग्राइंडर को चला देना है, ताकि जो आपकी बर्फ़ है वो भी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये फिर देखिएगा आपका जो शेक है वो कितना थिक बनता है। दूध जो है वो वैसे भी हमारी तमाम की तमाम कैल्शियम की कमी को दूर करता है, हमारी बोन्स को मजबूत करता है। सो सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप ये भी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। आप अपने वालिदैन को, ख़ुद भी, अपने बच्चों को भी रूटीन में इस गिलास को, 1 गिलास को मस्ट ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। और रमज़ान मुबारक में स्पेशली हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील होती है। सो रमज़ान मुबारक में आप इसको मस्ट ऐड करिएगा, 1 गिलास ज़रूर पी लीजिए करेगा, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो 3 मग रेडी हो गए थे, उसमें से हल्का सा बचा था, और ये है जी कुछ इनकी फाइनल लुक। बहुत ही ज़्यादा थिक बना था और बहुत ही टेस्टी था। सो मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो कैनी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।